जहाँ तक मैं जानता हूँ वो अपनी फैमिली से बहुत परेशान से पिछले साल 1.5 साल से। और अनुराग डोभाल जो है एक यूट्यूबर हैं, राइडर हैं। कैसे उनकी फैमिली उन्हें समझ नहीं रही है, उन्हें प्यार नहीं कर रही है, तो अंततः उन्होंने इस तरह से कदम उठाया जो कि सरासर गलत था। समय खराब, कभी अच्छा समय, तो बहुत सारी चीज़, जीवन ही इसी को कहते हैं, ये सारी चीज़ें। बट अंततः यही चीज़ है कि किसी भी इंसान को चाहे कितनी परिस्थिति कैसी भी आ जाए, खुद का जान नहीं लेना चाहिए, आत्महत्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक कायरता ही है और कायर लोग ही ऐसा करते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो आपसे बड़ा बददिमाग और मतलब ऐसे अपने आप बिना मतलब में ख़त्म मत कीजिए और ज़िंदगी जिए बढ़िया से, बस लड़िए। तो कुल मिला के यही सब बातें हैं। और उनकी माँ जो है, उनके माता पिता इसी बात से नाखुश थे कि भाई इसने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली। उसके बाद फिर और शायद संपत्ति का भी कुछ हुआ कि बीवी को एलिमनी देने के चक्कर में सारी संपत्ति और जो भी था उन्होंने माँ बाप के नाम पे कर दिया, और माँ बाप भी वो सब उनको संपत्ति देने से इनकार कर रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे दिलदार सब। आज हमारे साथ में एक्टर पवन चौहान जी। चौहान जी, ये बताइए, अनुराग डोभाल क्यों सुसाइड करना चाहे? जहाँ तक मैं जानता हूँ वो अपनी फैमिली से बहुत परेशान से पिछले साल 1.5 साल से। और अनुराग डोभाल जो है एक यूट्यूबर हैं, राइडर हैं, बाइक वाइक करते हैं, बाइक चलाते हैं, बाइक से कैंपेनिंग वगैरह करते हैं, टूर करते हैं। और वो बिग बॉस में भी जा चुके हैं। 17 में गए थे। हाँ, और उन्होंने मतलब एक अच्छा नेम फेम और पैसा हासिल कर रखा है। उसके बावजूद भी वो पता चला कि उन्होंने एक दो से सवा 2 घंटे की उन्होंने एक वीडियो डाली थी जिसमें बताया कि कैसे उनकी फैमिली उन्हें समझ नहीं रही है, उन्हें प्यार नहीं कर रही है। और उनके खुद के माता पिता बीवी से शादी की, इंटरकास्ट मैरिज की, और फिर तलाक हो गया। तो ये सारी चीज़ें परेशानियों के कारण शायद उनको फैमिली नहीं समझ रही थी, उनकी बीवी नहीं समझ रही थी। तो उन्होंने इस तरह से कदम उठाया जो कि सरासर गलत था। तो आपको क्या लगता है, इंस्टाग्राम पे लाइव आते हैं और बहुत तेजी से गाड़ी चलाते हैं और डिवाइडर में ठोक देते हैं, आखिर उनकी मौत नहीं हुई, हॉस्पिटल में है, ऐसा क्यों किए? लाइव आके लोगों को दिखाना। हाँ, ये कहीं ना कहीं मुझे चूतियापंती और बेवकूफ़ी सा लगता है। क्योंकि ठीक है, इंसान कोई जीवन जी रहा है और जीवन में ऐसी परिस्थिति, जीवन ही यही एक्चुअली, मतलब सुख दुख, दिन रात, और समय ख़राब, कभी अच्छा समय, तो बहुत सारी चीज़, जीवन ही इसी को कहते हैं। और आपको उससे हैंडल करना आना चाहिए और आपको लड़ना आना चाहिए। अगर आप नहीं लड़ पाते हैं तो आप फिर इंसान नहीं हैं, आपको जीने का कोई अधिकार नहीं है। और मतलब फिर वही चीज़ें होती हैं। और ख़ास करके लड़कों के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारी जो सोसाइटी, हमारा जो समाज है, उनके ऊपर जिम्मेदारी थोपी जाती है। उनको ये कहा जाता है कि अगर आप मतलब आप रोइए मत, आप रोएंगे तो आप कमज़ोर हैं, नामर्द टाइप की चीज़ें बोली जाती है। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। एक मर्द के लिए तो खैर बहुत मुश्किल होता है बहुत सारी चीज़ें हैंडल करना, क्योंकि जो औरत होती है वो तो 2 मिनट में रो करके भिनभिना कर दिखा देती है कि मेरे पास बहुत दुख है। लेकिन जो इंसान, जो मर्द होता है, जो आदमी होता है, उसके पास ये भी ऑप्शन नहीं होता, वरना दुनिया क्या उन्हें नामर्द समझती है कि देखो ये लड़का है, साला रो रहा है, कमज़ोर है। तो ये सारी चीज़ें, बट अंततः यही चीज़ है कि किसी भी इंसान को चाहे कितनी परिस्थिति कैसी भी आ जाए, खुद का जान नहीं लेना चाहिए, आत्महत्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक कायरता ही है और कायर लोग ही ऐसा करते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो आपसे बड़ा बददिमाग और कायर कोई नहीं है। क्योंकि इंसान को जीवन एक बार मिलता है और जो भी जीवन मिला है आप उसे अच्छे से जिए और उसको मतलब ऐसे अपने आप बिना मतलब में ख़त्म मत कीजिए और ज़िंदगी जिए बढ़िया से, बस लड़िए। आपको क्या लगता है, अनुराग का माता पिता क्यों नहीं सपोर्ट किए? हम जहाँ तक मैं जानता हूँ उनका कहना था कि उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की थी और उनके माता पिता उनको बोले थे कि नहीं, हम उस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इस कारण उन पर प्रेशर बनाया। बट इन्होंने फिर भी शादी कर ली उनसे, फिर बाद में शायद मान भी गए थे मेरे ख्याल से। तो कुल मिला के यही सब बातें हैं। और उनकी माँ जो है, उनके माता पिता इसी बात से नाखुश थे कि भाई इसने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली। उसके बाद फिर उनकी बीवी ने भी उन्हें छोड़ दिया। और शायद संपत्ति का भी कुछ हुआ कि बीवी को एलिमनी देने के चक्कर में सारी संपत्ति और जो भी था उन्होंने माँ बाप के नाम पे कर दिया, और माँ बाप भी वो सब उनको संपत्ति देने से इनकार कर रहे हैं। तो इसका भी एक डिप्रेशन था, प्रेशर था और दुख होगा। पर शायद वो संपत्ति तो अपनी जगह पे है। सबसे पहले कोई भी इंसान हो, उसको प्यार की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप एक दिन बिना खाने, बिना पानी और बिना
एक जीवन रिसोर्स के बिना रह सकते हैं, बट एक इंसान के लिए प्यार बहुत अहमियत रखता है। और आपको प्यार नहीं मिलता तो फिर इंसान के लिए लगता है कि भाई ये क्या ही ज़िंदगी है। तो अनुराग डोभाल एक्सीडेंट के टाइम पे कहते भी हैं कि अम्मी मुझे प्यार दे देना बस अगले जन्म में, और अपने वाइफ को भी बोलते हैं कि बाबू बस प्यार दे देना। तो उनको बस यही लग रहा हो कि उन्हें कोई प्यार नहीं करता है, और शायद यही एक वजह रही है उनके पास कि उन्हें कोई समझ नहीं रहा है, कोई प्यार नहीं कर रहा है, कोई मान नहीं रहा है, तो उन्होंने अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की। शायद उनका बीवी का नाम था रितिका चौहान। आपको क्या लगता है वो बच गए हैं तो क्या आगे चलकर फिर सुसाइड करेंगे या अपना अच्छा ज़िंदगी जिएंगे? देखो, सबसे पहले बात तो जो इसने सारी चीज़ें अपनी जगह पे जो है सो है, क्योंकि भाई लड़कों के जीवन में कठिनाइयाँ होती हैं, लोग उन्हें समझते नहीं है, समाज उन्हें समझता नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें लड़के जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं या फिर लोग समझते नहीं। बट जो भी है, आपको ये चूतिया वाली हरकत नहीं करनी चाहिए। मतलब आत्महत्या कर लेना, खुद को ख़त्म कर लेना, ये एक सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है, ये एकदम कायरते वाली चीज़ें हैं। और चूँकि आप बच गए हैं तो आगे ऐसा अटेम्प्ट मत करना, ठीक है? ज़िंदगी बहुत कीमती है यार, और उसको जो भी है जैसे भी है उसको हैंडल कीजिए। आप तो फिर भी बहुत संपन्न हो, मतलब अच्छे खासे पैसा कमा ले रहे हो, कर रहे हो। कई लोग तो सड़कों भटक रहे हैं, उनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं, सोचे तो वो लोग भी अपने आप को ख़त्म कर ले। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं, और बस वही है कि अब ऐसे दोबारा अटेम्प्ट मत करना, वरना आपकी ज़िंदगी आप समझो, मर जाओ, जियो, क्या ही फ़र्क पड़ता दुनिया को। अगर आप हो अभी आप जो बोल रहे हो सबको ऐसे कंट्रोवर्सी से लोग चर्चा में सुन रहे हैं, कर रहे हैं, आप चले ही जाओगे तो उससे क्या है कि दुनिया का क्या ही बिगड़ जाएगा, या किसी का क्या ही बिगड़ जाएगा, आपके बीवी का क्या बिगड़ जाएगा, आपके माता पिता का क्या ही बिगड़ जाएगा जो आपको समझ नहीं रहे हैं। और अगर समझते तो उनका बेटा चला जाएगा। खास करके माँ बाप को तो चलो फिर भी कहीं ना कहीं दुख हुआ कि चलो भाई मेरा बेटा है, भले वो मान नहीं रहे हो या नहीं मान रहे हो, अलग चीज़ है, बट माँ बाप को तो बहुत गहरी क्षति पहुँचती है। लेकिन बीवी का क्या ही जाएगा, बीवी तो चली गई ना छोड़ करके, वो आज नहीं तक कल उसको कोई दूसरा मिल जाएगा या मिल गया होगा। तो अपने जीवन को ऐसे बर्बाद मत करो, और एक अच्छे सोच के साथ जियो, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करो यार, आपको दूसरा जीवन मिल चुका है ऑलरेडी। सो बी पॉजिटिव। चलो, बहुत अच्छा आपसे लगा बात करके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।